हेलो साथियों, जय हिंद। एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी वैकेंसी आपके सामने हाजिर है भाई। 17 अक्टूबर की बात है। 17 अक्टूबर को ये कैलेंडर जारी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी है जिसका नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। और इस वैकेंसी की खासियत क्या है कि ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है ये, जिसमें सैलरी ही स्टार्टिंग से 72,000 मिलती है। तो भाई ये वाली जो वैकेंसी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, इसके सिलेबस में क्या है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, इस वाली वीडियो में इसी चीज पर बात होने वाली है। अगर आप ये वाली नोटिफिकेशन को पहले से जानते हैं तो भाई पढ़ते क्यों नहीं थे, क्योंकि इतनी बढ़िया वैकेंसी है। और अगर पहले से नहीं जानते थे, अभी देख रहे हैं, तो समय है बहुत कम। कैसे तैयारी करनी है, कोई कोर्स नहीं, कोई पेड बैच नहीं, सब कुछ फ्री में कैसे पढ़ना है, इस वाली वीडियो में इसी पर बात होगी। देखिए भाई, कैलेंडर में ये बताया गया कि जो पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगा वो रहेगा दिसंबर के सेकंड वीक में। ये इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात हो रही है कि जनवरी के सेकंड संडे में होगा, यानी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात आ रही है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में बात करें तो संडे और संडे या फरवरी के संडे, वो भी फर्स्ट संडे को इसका रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग की जो स्पीड हो, जो टेस्ट होगा, वो हो रहा थर्ड संडे ऑफ फरवरी में। इसके साथ टाइपिंग टेस्ट जो रिजल्ट रहेगा वो फर्स्ट संडे ऑफ मार्च रहेगा। ये सारा कुछ जिसका जो है कैलेंडर जारी हुआ। लेकिन इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं कि भाई पूरी बात, एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आखिर एग्जाम डेट क्या है और एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कैसे इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ इसी वाली वीडियो में है। तो चलिए, अगर हम आपसे बताएं भाई कि ये देखो कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पहले ये समझ लें। नहीं, पहले ये समझ लें कि एलिजिबल कौन कौन लोग हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो लोग एलिजिबल हैं, अगर हम उन पर आपसे बात करें तो भाई एलिजिबिलिटी के लिए यह है कि 18 से 30 साल की उम्र तक कोई भी कैंडिडेट है एलिजिबल है। हालांकि ग्रेजुएशन उनका पास होना चाहिए, यानी जो एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप बीए कर रखे हो, बीएससी है, बीटेक है, आप फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। 18 से 30 साल की एज तक है। इसका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आता है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा वनडे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन ये जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी, इसके हमेशा पेपर जो रहेंगे वो इंग्लिश माध्यम में ही रहेंगे। तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये है कि भाई रिटन एग्जाम होगा 125 क्वेश्चन का, टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स मिलेंगे उसके, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा उसके भी 100 मार्क्स होंगे, और यहां पर जो इंटरव्यू होगा उसके भी 25 मार्क्स। और ये जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हो ना, इन सब में कट ऑफ पहले से भी तय है, यानी फाइनल वाली कट ऑफ तो अलग है, लेकिन इनमें पास होने की, यानी अगर उससे भी थोड़ा सा कम पाए तो बिल्कुल फेल। जैसे अगर हम बात करें 125 वाले क्वेश्चन की, 50 मार्क्स की, 100 मार्क्स की, 25 मार्क्स की, तो इन सब में 50% पाना जरूरी है। अगर आप 50% भी नहीं पाते तो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हैं। एक बार बात करते हैं इस पर थोड़ी सी डिटेल्ड में, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि यहां लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर मिलेगा आपको, मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसमें 100 सवाल होंगे। उस 100 सवाल में शुरुआत के जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल इंग्लिश के सवाल रहेंगे, इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि पैसेज वगैरह रहेगा। 25 सवाल रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जिसको आप रीजनिंग और मैथ दोनों को जोड़ सकते हो, दोनों को मिला के। और 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन, यानी जीके के। तो ये जो 100 क्वेश्चन है इसके लिए भी, और इसके साथ में 25 सवाल उसी में रहेगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। तो एक ही पेपर में आपके 100 ये और 25 ये, मतलब 125 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए 2 घंटे का। बात करें भाई अगला स्टेज क्या है, तो वही दिन सेम डे यहां पे लिखा हुआ है कि टाइपिंग इंग्लिश में होगी। टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। ये जो रिटन टेस्ट आपका होगा उसी दिन सेम डे आपकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगी, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, और इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर पे विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स, अगर गलतियां हैं तो उनको हटा करके जो स्पीड निकले वो मिले 35%, 35 वर्ड पर मिनट। और जो मिस्टेक्स है वो केवल अलाउ है 3% का। अब आप सोचो 10 मिनट में अगर मुझे 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, यानी 350 वर्ड्स टाइप करने हैं, और उसमें केवल अलाउ है गलती 3% की।
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसमें है कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी रहेगा, प्रेसिस राइटिंग भी रहेंगे और एस्से राइटिंग भी रहेगा। यानी कॉम्प्रिहेंशन से जो पैसेज रहेंगे उसको पढ़िए पहले, फिर उसके सवाल आपको लिखने भी होंगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्से राइटिंग भी है और इसके लिए आपके 2 घंटे अलग से हैं। तो भाई ये रहा आपका, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है आपके एग्जाम का, पूरी की पूरी लैंग्वेज जैसे ये है, ये पैसेज है तो पैसेज तो इंग्लिश में रहेगा ही, इसके सवाल भी ऐसे, ठीक है। पैसेज के साथ जो बाकी क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा ना, वो वाले पार्ट भी आपके इंग्लिश में। और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, सबसे अच्छी बात तो आपके लिए ये है, आप खुद ही जब इसके सवाल देखोगे, चाहे जिस वाले पार्ट का है, जिस वाले सेक्शन को देखो, ये तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब आपको मिल जाती है। भाई बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही आसान आसान। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा, और अदरवाइज इसकी पीडीएफ हम आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर भी दे देते हैं फ्री में, वहां पर जाकर के उठा सकते हो इसे। इन अ सर्टेन कोड SAM इज रिटन एज 917, और इसके बदले में ये लिखा है, इस कोडिंग सिस्टम में बता दीजिए कि पॉसिबिलिटी क्या है एंथुसियाज्म की, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन से बताना है रीजनिंग का ऐसा सवाल। भाई कोई भी इसके सीरीज जो होंगे, ये देखो सीरीज, आप ऐसे ओरली जब तक मैं दिखा रहा हूं तब तक भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं इसके वे बड़े इजी आते हैं, इंग्लिश वाले सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, मतलब जो 100 क्वेश्चन ये रहेगा वो, और जो कंप्यूटर टेस्ट रहेगा वो भी। अब अगर बात करते हैं इसके बाद के पार्ट की, तो बाद का पार्ट आपका ये है कि देखिए पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में क्या है, 100 क्वेश्चन सबको मैंने बताया, 50 इंग्लिश का, 25 रहेगा जीके का और 25 जनरल एप्टीट्यूड का, फिर 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर का। तो टोटल कितने हो गए, 125 सवाल। इनके अलावा ये जो सवाल है, ये 50 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश कवर होगा, 25 जीएस जीके, 25 रीजनिंग मैथ्स मिला करके 100 वो, और 25 ये कंप्यूटर। इसमें आपको 100 में से 50 पाना जरूरी है। यानी बात समझिए हमारी कि ये जो 125 सवाल हैं, वो 125 समझ लो 2 सेक्शन में बटे हैं, पहले 100 और दूसरा 25 में। तो पहले वाले 100 में 50 नंबर लाना जरूरी है, दूसरे वाले 25 में 13, क्योंकि 25 का 50% 12.5 हुआ। अब 12.5 मार्क्स को नहीं मानेंगे तो 13 मानेंगे। 50% आपका नंबर पाना जरूरी है। अगर आप पहले वाले सेगमेंट में 100 नंबर के पेपर में आपके नंबर 49 रह जाते हैं तो आप पूरी तरह से फेल, फिर अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे। और अगर इसमें आप 50 से ज्यादा पा गए लेकिन इसमें 13 नहीं मिल रहा, किसमें, कंप्यूटर वाले में, तो भी इस वाले वैकेंसी से बाहर। और दोनों में अगर पास हो जाते हो 50-50, चलिए पास में, बुलाया जाएगा अगले टेस्ट के लिए। उसके बाद अगला टेस्ट जो होगा, ये तो 50% कंपलसरी आपको मैंने बताया कि भाई आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट है, जिसके 50 मार्क्स होंगे, जिसमें से 3% की गलती अलाउ है, इसके अलावा अलाउ नहीं है, मैंने वो भी बता दिया। भाई डिस्क्रिप्टिव जो एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एस्से राइटिंग का होगा और प्रीसिस राइटिंग का भी होगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे, एक बार इस सवाल को भी देख, इस वाले सेगमेंट को भी देख लो, क्योंकि इसमें भी आपका 50% नंबर पाना बहुत जरूरी है। और इस 50% नंबर को पाने के लिए आप कहां आओगे, आप आ जाओगे सबसे नीचे। ये रहा आपका पार्ट अगला, जिसमें आपसे ये वाला पार्ट है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 सवाल होंगे। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आपको मिला, ठीक है, अगर मैंने आपको ये वाला पैसेज दे दिया, अब इस पैसेज में आपको पैसेज खत्म होगा ना, पहले तो इसको पढ़िए, फिर इस पर सवाल रहेगा। 5-5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहेंगे, इस पर लिखना है, इस वाले टॉपिक पर लिखना है, इस वाले टॉपिक पर पहले आपने पढ़ लिया, फिर उस पर आंसर, क्वेश्चन आंसर, फिर आपने ये पढ़ लिया, फिर से 40 क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जाएंगे, इससे लिखना है आपको, और इससे लिखना है 600 वर्ड्स में, एक कोई भी टॉपिक और 40 नंबर आपका, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, 5 तो उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको एस्से लिखना है। तो ये जो एस्से होगा वो भी इंग्लिश में ही लिखना है। यानी कि कह सकते हो कि किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी स्टूडेंट्स की अगर इंग्लिश अच्छी है तो भाई ये वाली वैकेंसी, और इंग्लिश अच्छी है, टाइपिंग अच्छी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया से वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, मानते हो। और अगर आपकी अच्छी नहीं है तो हमारे साथ में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले बच्चे थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप CD स्टेनो ड्राइवर्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो जो सिलेबस आपका कवर करा गया है ना, समझ लो हो जाना है इसमें। तो इस वाली वैकेंसी को जब आएगा तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा, टाइपिंग आती है तो।
दीजिएगा जरूर इस टेस्ट को। इसके लिए कोई पेड बैच नहीं है, सब कुछ फ्री है। आप इस YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कंटेंट ढूंढ सकते हो, लाइक पैसेज को कैसे करना है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंग्लिश के कैसे सवाल आते हैं, सारी प्लेलिस्ट भी बनी है। या एप्लीकेशन पर विजिट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको भी देख सकते हो। वही प्रैक्टिस के बगल में PDF भी दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हो। फिलहाल मेरी क्लास चलती है मैथ्स की, मैथ्स इंडिविजुअल की, इसी वाले एप्लीकेशन SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पर, जिस पर आप आकर के अपनी मैथ्स की तैयारी को और नई उड़ान दे सकते हो, अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों मैथ्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो के एक नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।